हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ कुमार पर। तो यार देखो, आज मैं आप लोगों का एक ऐसे मुद्दे की तरफ ध्यान लेके जाना चाहता हूँ जिसकी तरफ कोई कभी बात नहीं करता है। लेकिन इस मुद्दे को समझने से पहले आपको एक छोटी सी मैं घटना बताता हूँ जो कि पूरी तरीके से सच है और जो मेरे तक आई है और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस चैनल का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है। जो घटनाएं कोई नहीं बताते उसके ऊपर हम बात करेंगे और छोटी से छोटी एकदम जमीनी हकीकत पे बात करेंगे। तो यार देखो, मेरे एक दोस्त का फोन आया था, उनके साथ कुछ दिक्कत हो गई थी। वो थी राशन कार्ड से जुड़ी, क्योंकि वो, मैं फटाफट आप लोगों को ये कहानी बता देता हूँ। वो बचपन में रहते थे उत्तर प्रदेश के एक जिले में, तो उनकी पढ़ाई लिखाई वही हुई और बाद में वो अपनी ऊपरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई चले गए। तो शुरुआत में उनका राशन कार्ड पे नाम था यूपी में, तो उन्होंने उसको वहीं पे रहने दिया, मुंबई में कुछ किया नहीं। लेकिन उनको कुछ अर्जेंट पड़ा, दवाई मेडिकल से रिलेटेड उनको किसी चीज में जरूरत पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा नाम मैं यहाँ मुंबई में करवा लेता हूँ राशन कार्ड में, क्योंकि उनको कुछ थोड़ी सी हेल्प हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि यूपी से नाम कटवा के मुंबई में डलवा लेता हूँ नाम राशन कार्ड पे। और राशन कार्ड ऑफिस गए। पहले तो मैं आपको ये मुंबई की घटना बताता हूँ। राशन कार्ड ऑफिस में उन्हें साफ मना कर दिया गया कि आपका नाम, मुंबई के राशन कार्ड ऑफिस में आपका नाम यूपी में है तो यहाँ पे नहीं चढ़ सकता, जो कि सही बात है, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जैसे आप राशन कार्ड से बाहर हो आए, जो वहां पे प्यून रहते हैं पता है, वो बोलते भैया इतना पैसा दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, वो वापस आ गए, बोले कोई जरूरत नहीं, मैं अपने यूपी से करवा लूंगा, वहां गांव में प्रधान वगैरह से पहचान है, कोटेदार वगैरह है, उनसे करवा लूंगा। जब गांव में वो जाने की कोशिश किए, गांव में कॉल किए किसी को कि भाई मेरा नाम कटवा दो, वो भी कोशिश कर रहे हैं जी भर के, लेकिन उनका नाम नहीं कटवा पाए। तो उन्होंने किसी से संपर्क किया, उन्होंने बोला कि भाई 5,000 दे दो, आपका नाम कट जाएगा फटाक से। मतलब ये घटना इस तरीके से है, आज के टाइम जब ऑनलाइन चीजें चल रही है तब ये सब हो रहा है। एक पढ़े लिखे आदमी से, एक शिक्षित लोगों से लोग पैसा मांग रहे हैं खुलेआम, सिर्फ आपका एक नाम कटवाना है राशन कार्ड पे। तभी जो अपना मुद्दा है उस पर हम आते हैं वापस। उस भाई को मैंने बोला कि कोई जरूरत नहीं है यार, थोड़ा सा मतलब मैं सोचा यार हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, इस कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, इतना तो हमें भी आता है कि यार कैसे नाम कटवाना है, ऐसे कैसे पैसा देंगे। मैं बोला भाई तू रुक, मैं करता हूँ, तेरा भाई है तेरा। लेकिन नहीं, जब मैंने वेबसाइट ओपन किया, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, मेरा रूममेट जो मेरे साथ अभी रहता है, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे ऑनलाइन। जब मैंने यूपी की वेबसाइट ओपन किया राशन कार्ड की, पहले तो उसमें सब कुछ हिंदी में लिखा था, जो कि ठीक है, यूपी में ज्यादातर हिंदी मीडियम से लोग पढ़े हैं, हिंदी में रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन इन वेबसाइट को बनाने के लिए इतना फंड जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, इतना पैसा जाता है इन चीजों पे, गवर्नमेंट इन्हीं चीजों का टैक्स लेती है हमसे। इस पे कम से कम इतनी सुविधा तो होनी चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन हो, लेकिन इस वेबसाइट पे नहीं था। लेकिन ठीक है, हमारे पास तो लैपटॉप था, लैपटॉप पे आपको भी पता है कि हम ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश। तो ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा था, इसकी वजह से कुछ चीजें नहीं समझ रही थी, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा, जो कि लैपटॉप में था, इसके लिए हो गया। हमने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन हमें एक ऑप्शन उस वेबसाइट में नहीं मिला जहां से हम किसी का नाम मॉडिफाई कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। और अगर होगा तो भी मैं अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि देखो, अगर आप एक वेबसाइट बनाए हो, ये राशन किसको जरूरत पड़ती है? गरीबों को जरूरत पड़ती है, जिनके पास राशन नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, उनको जरूरत पड़ती है। वो ये वेबसाइट ओपन करके कहाँ ढूंढेंगे? अगर मैं बोलता हूँ उस वेबसाइट पे अगर वो ऑप्शन है भी, वैसे मुझे लगता नहीं कि है, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश किया कि हम ऑनलाइन अपना नाम मॉडिफाई कर ले। भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, गैर कानूनी कर रहे हैं, ओटीपी वगैरह आता, आधार कार्ड वगैरह देते, प्रॉपर सिस्टम के साथ काम किया जाता। लेकिन नहीं, उस वेबसाइट पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा ऐसा कि आप नाम मॉडिफाई कर पाए। जहां पे है कि आप सिस्टम को कुछ एडिट कर सकते हैं, वो पेज जब मैंने ओपन किया तो वहां पे दिख रहा है कि भाई आपका आईडी और पासवर्ड लगेगा। अब आईडी और पासवर्ड में बोला चलो वो भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ भी था नहीं भाई, उसके लिए एक ऑप्शन नहीं मिला हमें। उसके लिए मतलब हम परेशान हो गए, कहीं तो आईडी बनता होगा, लेकिन कहीं भी आईडी नहीं बना, कहीं भी पासवर्ड नहीं मिला हमें। ये तो हाल है वेबसाइट की। इतना पैसा गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, ये वेबसाइट इतनी घटिया बना के रखे हैं, कुछ पूछो मत। फिर भी मैं बोला नहीं, अब तो ईगो पे आ गई बात, मैं करके रहूंगा। मैंने यूपी वेबसाइट के टोल फ्री नंबर पे कॉल किया,
पता है 4-5 बार लगातार कॉल करने के बाद भी कोई भी कॉल नहीं उठाया। क्यों पता है? क्योंकि व्यस्त बता रहा था, और रात को 10 बजे भी व्यस्त बता रहा था। मतलब कि ये इतना मेहनत कर रहे हैं, लोगों की शिकायत इतनी ले रहे हैं कि व्यस्त बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उस नंबर पे कभी भी कॉल करो कोई उठाता ही नहीं है। ऊपर से एक नंबर दिया हुआ है वो भी गलत बताता है। अब हो सकता है उसमें मेरी गलती ये होगी कि मैं बेंगलोर में बैठ के कॉल लगा रहा हूँ। शायद कभी कभी ऐसा होता है, जो मैं पता किया कि आप यूपी में ही रह के वहां पे कॉल करोगे तो लगेगा। लेकिन मतलब सोच रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड किया गया है चीजें। अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता हूँ। ये तो है गवर्नमेंट का हाल। इतना पैसा लेने के बाद ये हमें ही परेशान करते हैं, ठीक है। तो सबसे कड़वी बात मैं ये बताता हूँ, मैंने ऐसे परिवार देखे जहाँ पे एक मतलब कोई कमाने वाला है जो कि बाहर निकल गया है, मुंबई वगैरह में 5-10 हजार मजदूरी करके कमाता है। उनके घर पे औरतें हैं जिनको कुछ नहीं आता, बटन वाली मोबाइल है, और किसी के पास एंड्रॉइड अगर मोबाइल है भी, अगर वो राशन ले रहे हैं, एक गांव की दादी अगर बैठी है, दादाजी दादी जी बैठे हैं, अगर उनके पास कोई दिक्कत आ गया राशन कार्ड से जुड़ा, अगर वो चाहते हैं किसी से करवा ले, आस पड़ोस से, या खुद करना चाहे, नहीं कर सकते भाई। जिसको मदद की जरूरत है उसको मदद मिल ही नहीं रही है। वो कितना भी कोशिश कर ले उनको मदद नहीं मिलेगा उस चीज में। वो तड़प के रह जाए। हाँ, उनको मदद मिलेगी जब वो जाएंगे कोटेदार के पास या किसी और के पास, और वहां पे वो जाके क्या करेंगे पता है? 5,000 पैसा भरेंगे। आप जैसे ही पैसा भरोगे आपका काम धड़ाधड़ चालू। किस तरह से करप्शन चल रहा है समझ रहे हो? मुंबई के ऑफिस का भी एग्जांपल आपको बताया कि सीधे अधिकारी पैसा नहीं मांगते कुछ करने के लिए। आप जब बाहर निकलते हो, जो बाहर प्यून बैठते हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई इतना पैसा दो फिर काम होगा। अब कोटेदार लोग भी कम नहीं है कुछ। मुंबई हो, यूपी हो, सब जगह सेम है। उनको तुम्हारे 5-5 किलो राशन में से 1 किलो राशन काटना है अपना जेब भरने के लिए। इसीलिए तो इतना मारामारी चलती इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मुझे राशन चाहिए, मुझे राशन चाहिए। ये तो हाल है। देखो, मुझे पता है इस मुद्दे पर मेरे चैनल पे इतना ज्यादा व्यू नहीं आएगा, लेकिन मैंने सोचा, पहले मैं सोचा था क्या बनाऊं जिससे कि ज्यादा व्यू आए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मैंने चैनल चालू ही इसीलिए किया कि जो एकदम मुद्दे जो किस पे बात ही नहीं होती, ये मीडिया पे सिर्फ राम मंदिर, ये हिंदू मुस्लिम यही चलता है। तो मैं इन सब से हटके मैं यही जो अपनी समस्याएं हैं यार, अपनी डेली लाइफ की, उन पे बात करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल मेरा सब्सक्राइब करो यार, और आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हो आप लोग भी बता सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, एकदम तगड़े मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।